जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो बहुत ही धमाकेदार तरीके से आप लोग वीडियो को वायरल कर रहे हैं। सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 सबके दिलों में आग लगा चुका है। और इस समय मेरे भाई बच्चे यहाँ पर बाकी क्लासेस को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ सेट के दीवाने हुए बैठे हैं। जिस तरीके से वो कमेंट कर रहे हैं, मतलब यार मजा आ जा रहा है। एक एक वीडियो के ऊपर में 4-4, 5-5 हजार कमेंट, और ये जो है हमारी पूरी टीम का हौसला बुलंद कर चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। लेकिन एक चीज़ है जो थोड़ी सी मिसिंग है, और वो यहाँ पर ही है कि आपके सब्सक्राइब में कमी हो रही है। आज की वीडियो का टारगेट हम सब का है यहाँ पर 1.5 लाख, 1,40,000 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। 10,000 और बढ़ाने हैं ताकि 1.5 लाख हो जाए। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए अभी मैं रात के 12:30 में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और 1:30 बजे तक रिकॉर्डिंग होगी, 2 बजे तक एडिटिंग होगी, 2:30 बजे तक ये चैनल पर डलेगा। पूरी रात रात भर मैं काम कर रहा हूँ, और सुबह में फिर मुझे जाके जो है ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी है। ठीक है, बस कोशिश मेरी क्या है कि हम आपके परीक्षा में जितना हो सके उतना योगदान दे पाएं। तो आपसे भी आपका भाई एक निवेदन करता है कि अपने इस परिवार को जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा जरूर बनाएं। इससे हिम्मत बढ़ेगी, और आप लोगों के लिए मेरे भाई और मेहनत करेंगे, और भी काफी सारे कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, और बेहतरीन तरीके से इस पे काम होगा। ठीक है, तो चलिए आइए मेरे भाई शुरू करते हैं इसी शब्दों के साथ में। कहने की आवश्यकता ना हो, बस अगले दिन सुबह जब मैं उठूं यहाँ पे और जब वीडियोस देखूं, अपने तरीके से सब्सक्राइबर्स देखूं, तो इतना कहना कि चलो आज भैया गिफ्ट करते हैं, 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं। 10,000 कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आ जाओ, बढ़ते हैं आगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर सवाल में ये बोला गया है कि 23 छात्रों का औसत भार 53 किलोग्राम दर्ज किया गया है। उसके बाद में एक जो शिक्षक है उसको भी शामिल करने पर औसत भार में 100 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का भार हमारा कितना होगा? भाई ऐसे समझिए कि जैसे इस कमरे में सभी लोग बैठे हैं, और यहाँ 23 बच्चे बैठे हैं। हर किसी के पास में 53-53 किलो है। एक व्यक्ति आ रहा है और उसके आने के बाद में हर किसी का मान बढ़ जाता है। यानी जो आ रहा है वो 53 तो लेकर आएगा ही आएगा, और साथ में सबके लिए लेकर आएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम टीचर से उम्मीद करें, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि भैया आपको 53 लाना है, और हमारे सभी बच्चों के लिए 100 ग्राम लेकर आना है। कितने बच्चों के लिए वो लेकर आएंगे? तो 23 बच्चों के लिए 100-100 ग्राम, और खुद के लिए भी, यानी 24 लोगों के लिए 100-100 ग्राम लेकर आएंगे। तो इंटू कितना करेंगे? 24। बट ये तो ग्राम है, और हमें इसको किलो में बदलना है, तो 1000 से हम इसे भाग करेंगे। तो 1000 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.4। और 53 में 2.4 जोड़ेंगे तो 55.4। कौन सा ऑप्शन है? सी आंसर है। तो इस तरीके से हम इस सवाल का उत्तर दे सकते थे। ठीक है, समझ गए बातों को? आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, और ये सवाल हम देखते हैं क्या बोला गया है। कहा गया है, दो व्यक्ति पी और क्यू के आयु का अनुपात 5 और 7 है। 8 वर्ष के पहले पी और क्यू के आयु का अनुपात 7 और 13 था, तो पी और क्यू का वर्तमान आयु कितना है? मतलब आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा पी और क्यू का वर्तमान आयु है। और जिस तरीके से बात यहाँ पर बोली गई है, जरा वो भी पढ़ लीजिए कि यहाँ पर 2 पर्सन है पी और क्यू, और दो व्यक्ति पी और क्यू का आयु का अनुपात 5 और 7 है। 8 वर्ष पहले, देखो आज के समय आयु का अनुपात 5 और 7 है, और बोला गया 8 वर्ष पहले, आज नहीं 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात कितना है? 7:13 है। तो बोला गया ये वर्तमान का बात बताओ। मैंने जीवन भर हमेशा एक बात बताया, दो लोगों का जो गैप है वो कभी नहीं बदलता है। अगर आप यहाँ पर गैप देखेंगे तो 2 का है, और यहाँ गैप देखेंगे तो 6 का है। तो ये गैप कभी नहीं बदलेगा। तो अगर ये गैप नहीं बदलेगा तो यहाँ 2 रखेंगे, और यहाँ पर ये 6 रखेंगे। इसको हमें सेम बनाना है, तो इसको भी हमें 3 से गुना करना होगा। तो यहाँ भी 3 से गुना होगा, और यहाँ भी 3 से गुना होगा। अब कायदे से अगर आप देखेंगे तो ये 13 यूनिट था, और ये कितना यूनिट हो गया? तो मेरे भाई 21 यूनिट हो गया। कितना हो गया? तो बोलोगे 21 यूनिट। इंक्रीज कितने यूनिट का हुआ है? तो बोलोगे 8 यूनिट का। और कितने साल के बराबर है? तो 8 साल के। तो 8 यूनिट हमारा 8 साल के बराबर है, तो 1 यूनिट 1 साल के बराबर। तो 15 यूनिट 15 साल, और 21 यूनिट 21 साल। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले सवाल को यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है। अगले सवाल में यहाँ पर यह बोला गया है कि अगर लॉन्गेस्ट डायगोनल किसी क्यूब का अंडर रूट 432 है तो वॉल्यूम कितना होगा? आपको भी पता है सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल कितना होता है? वो होता है हमारा √3a²। यहाँ पे, या आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि √3a होता है। कितना होता है? तो √3a होता है। और यही वैल्यू हमारी दी गई है किसके बराबर में? तो ये वैल्यू हमारी रूट अंडर जो है वो 432 के बराबर में दी गई है। अगर आप वहां पर देखोगे तो वो जो संख्या है हमारी वो 3 × 144 है। कितनी है? 3 × 144, जिसको हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं √3 × 12।
तो अगर आप देखोगे तो √3 से आपका √3 खत्म, a का मान कितना आ जाएगा 12, और a का मान 12 आ जाएगा, तो वॉल्यूम बराबर a का क्यूब, यानी 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब कितना होगा, तो 1728 होगा। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में आप इसका आंसर दे सकते थे। हालांकि मैं आपको एक और बात बता दूं, यदि इस सवाल को कम समय के अंदर में उत्तर देना होता बिना हल किए, तो आप सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी टिक कर सकते थे, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब होता है किसी संख्या का क्यूब होना, और यही एक परफेक्ट क्यूब है। इसके अलावा यहाँ पर कोई और किसी का भी क्यूब नहीं है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। इस सवाल को देखते हैं, समझिए इस सवाल को क्या है। सरलीकरण का बड़ा प्यारा सा सवाल है, और ये सवाल मेरे भाई मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये सवाल आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क। इसका आंसर आपको कहाँ करना है, तो इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि देखो सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा सवाल है, और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि ये मुझे बताने की आवश्यकता है। क्या सिखाऊंगा इसमें मैं आपको, ये तो आप कर ही सकते हैं। मज़ा तब आएगा जब इसमें आप फंसेंगे, किसी बच्चे का उत्तर गलत होगा, मज़ा तभी आने वाला है। यहाँ पे बोलोगे कैसे टीचर है, गलती होने पर मज़ा आने वाला है, मज़ा तभी तो सीखोगे ना यार, गलती होने के बाद में ही तो सीखोगे, जब दूसरों के आंसर देखोगे कमेंट बॉक्स में, अरे यार वही सवाल हमने गलत किया, इन्होंने सही किया है, तो वहां से डेडिकेशन बढ़ेगा कि नहीं, अपने आप को और मेहनत करके आगे बढ़ाना है। तो ये सवाल आप लोग करेंगे, और जल्दी करेंगे, समय लेकर नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। आइए चलिए, मुझे इसका आंसर सभी लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहिए, तभी मजा आएगा। भाई क्या फायदा यहाँ पर कमेंट नहीं करने का, बताओ, वहां पर बैठकर अपने आप से ही अपने आप को जज कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। भीड़ में निकलो, लोगों को देखो, उनके समक्ष में अपने आप को जो है द्वंद्व करो, तो फायदा होगा। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोला गया है राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया, 35% भोजन और 20% शिक्षा में खर्च करता है, तो बाकी जो पैसा बच जाता है वो उसको बचा लेता है, शेष बचत हो जाती है। अगर उसका बचत 2250 रुपये प्रति माह है, तो राजेश की हमारी आय क्या है। उसने कितना कितना खर्च कर दिया, तो बोलोगे 15% यहाँ पे खर्च किया है, ठीक है, यहाँ पर 35 खर्च किया है, और यहाँ पर 20 खर्च किया है। सबको जोड़ो, यहाँ पर कितना परसेंट आ गया, तो बोलोगे 70, यानी ये कितना परसेंट है, 30%। 70% खर्च हुआ है, तो बचा कितना, 30%। तो ये जो 2250 है, ये कितने का मान है, 30 का, और हमें जो पता करना है उसकी इनकम पता करनी है। बस मेरे भाई बात खत्म, यहाँ पे 75 हमारा आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सिंपल आंसर है। तो यानी 70% खर्च कर चुका है, 30% ही बचा होगा, 30 का मान दे के 100 का मान पूछा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर। द डिफरेंस बिटवीन अ 13% लॉस एंड 11% प्रॉफिट वाइज सेलिंग अ टॉय वाज 108। किसी वस्तु को, खिलौने को बेचने के दौरान 13% के हानि और 11% के लाभ के बीच का अंतर 108 है। यदि 12% का लाभ अर्जित करना है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। मैंने यहाँ पर कहा ये 108 रुपये तुम्हें क्या दिखता है, तो बोलोगे गुरुजी लाभ और हानि का अंतर दिखता है। ठीक है, यानी पहले मैं 13 रुपए के कर्जे में था, अब मैं 11 रुपए के प्रॉफिट में हूं, तो मैंने कितना कमाया, तो मैंने 13 का कर्जा भी उतार लिया और 11 रुपए भी कमा लिया, मतलब मेरी कमाई 24% की है। ठीक है, यहाँ पर मैं लॉस से सीधा सीधा प्रॉफिट में पहुंचा हूं। ये 0 होता है, ये -13 होता है, और ये 11 होता है। मैं यहाँ से यहाँ पर पहुंचा हूं, तो 13 + 11 यानी कितना, तो बोलोगे सर 24। यानी अगर हम बात करेंगे तो ये कितने की वैल्यू है, तो 24% की वैल्यू है। अब हम किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहते हैं, या 12% के लाभ पर बेचना चाहते हैं, तो बताइए कितने में बेचेंगे। 12% के लाभ का मतलब 100 के सामान पर 12 का लाभ, तो हो जाएगा 112 का मान। आप यहाँ पर काटो, 3 से काटोगे 8 बार में, और 3 से काटोगे मेरे भाई 36 बार में। और यहाँ पर अगर आप काटना चाहो तो काट सकते हो, 8 से आपका 1 बार में, और 4 बार में। 14 का 6 गुना 84 आपका 8, 14 3 के 8, 42 और 8, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, सी फॉर क्या होगा मेरे भाई, कहो ना प्यार है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है, साधारण ब्याज का। कहा गया ब्याज का दर ज्ञात करिए जब 1000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्षों में साधारण ब्याज 440 रुपए है। कभी भी अगर रेट निकालना होगा ना, तो रेट निकालने के लिए 1 साल का ब्याज निकालना, और उस 1 साल के ब्याज को देखना कि वो कितना परसेंट है। आप यहाँ पर देखो, आपने 5 साल में 440 रुपए कमाए हैं, तो 1 साल में आपने कितना कमाया है, 88 रुपए। अब ये देख लो कि ये 88 रुपए 1000 का कितना परसेंट है, तो क्या बोलोगे सर 88 रुपए
बट्टे में 1000 और इंटू कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे 88/10 यानी 8.8। तो कभी भी अगर रेट पता करना हो तो 1 साल का ब्याज देख लीजिए और वो 1 साल का ब्याज आपका कितना % होगा वो बता देगा कि आपका रेट कितना है। आइए चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज का बड़ा धांसू सवाल यहाँ पे समझिए। सवाल में क्या बोला गया है? कहा गया है एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 80,000 रुपए की राशि का निवेश किया और संचित ब्याज जो रहा वो 8200 रुपए रहा, तो वर्षों की समय की अवधि ज्ञात करिए कितना होगा। भैया बड़ा बढ़िया सवाल है। आप इस सवाल को कई सारे तरीकों से कर सकते हो। इस सवाल को आप रेशियो मेथड से कर सकते हो, इस सवाल को आप परसेंटेज मेथड से कर सकते हो। सवाल यही तो है, 80,000 रुपया लगाए थे और 8200 का हमको ब्याज मिल गया, 5% का रेट था, तो बताओ यहाँ पर जो मेरा समय है वो कितना है। हमने कहा यार जो भी तुम्हें ब्याज मिला है देख लो कितना % है, तो 8,200 का आपको ब्याज मिला है और कितने के ऊपर में मिला है, तो 80,000 के ऊपर में मिला है। इनटू कितना करोगे तो 100%। तो इससे क्या पता चल जाएगा, इससे ये पता चल जाएगा यहाँ पर कि लगभग जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 10.25% का तुम्हारा ब्याज है। कितने का ब्याज है? 10.25% का ब्याज है, यानी हमें इतने का ब्याज मिला है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर, एक साल में तुम्हें ब्याज मिलता है 5% का, तो इतना ब्याज प्राप्त करने कितने साल लगेगा? 2 साल लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको टेबल याद करवाया है। 5% का 2 साल का सक्सेसिव 10.25% बनता है। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए 5% का 3 साल का सक्सेसिव कितना होता है और 5% का 4 साल का सक्सेसिव कितना होता है। अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है, आज ही पता चल जाएगा कि मेरी बातें कितने बच्चों को याद हैं और कितने बच्चे फॉलो करते हैं। जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए 5% का 3 साल और 5% का 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। जल्दी बताइए भाई। आइए चलिए 9 नंबर सवाल में चलते हैं और सवाल को पढ़ते हैं। क्या बोला गया है? दो संख्याएं p और q इस प्रकार से है कि 8% ऑफ p और 4% ऑफ q का जो सम है वो बराबर है 2/3 5% ऑफ p और 7% ऑफ q के। तो यहाँ पर p और q का रेशियो बोला है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे 8% ऑफ किसका मेरे भाई? p। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो 4% ऑफ किसका यहाँ पर? q। तो इन दो लोगों का जो सम है वो हमारा बराबर है किसके? 2/3 के। और किसके यहाँ पर? तो 5% ऑफ p हो गया और हमारा क्या हो गया यहाँ पर? तो 7% ऑफ हमारा q हो गया और हमारा क्या हो गया यहाँ पर? 7% ऑफ q। अब असल में भाई देखो, सच बताऊं, ये परसेंट दे के दिमाग खराब किया गया है और कुछ नहीं है। आप इसके परसेंटेज को नेग्लेक्ट मारो भाई, जरूरत ही नहीं है। फालतू का परसेंट 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 बहुत हो गया, परसेंट नहीं चाहिए कोई परसेंट। 3 × 8 हमारा कितना हो जाएगा? 24p और 3 × 4 हमारा हो जाएगा 12q बराबर हमारा हो जाएगा 10p और प्लस हमारा हो जाएगा 14q। 24 में से 10 गया तो हो जाएगा 14p और 14 में से 12 गया हो जाएगा 2। रेशियो भाई ले लो यहाँ पे, p/q का रेशियो 1/7 है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है भाई। समझ गए आप यहाँ पे? ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान देना है छोटी छोटी चीजों को लेकर। जो डेटा बिना काम का है, फालतू का है, उसको क्यों लेके चलना? नेग्लेक्ट करते हैं ना भाई। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। वीडियो वीडियो पसंद आ रही होगी भाई तो वीडियो को लाइक करते रहना और अपना सपोर्ट जताते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। याद है ना क्या कहा है? 1.5 लाख का परिवार हो जाना चाहिए अगली वीडियो के पहले, तब वो मेरे लिए, आप लोगों के लिए असली गुरु दक्षिणा होगी, असली गिफ्ट होगा आप लोगों की तरफ से मेरे लिए। ठीक है भाई, तो कर देना प्लीज यार। ठीक है, 1.5 लाख, 10,000 ही कम है, 10,000 कर दीजिएगा जल्दी। आइए, एलिस, बॉब और चार्ली एक कंपनी में भागीदार हैं। एक विशेष वर्ष के दौरान एलिश को लाभ का 1/3 भाग मिलता है और बॉब को जो है वो लाभ का 1/4 भाग मिलता है और चार्ली को शेष भाग मिलता है जो कि 5,000 रुपए है। एलिश को कितना लाभ मिला है? कितने लोग हैं यहाँ पर? तो एक हमारा ए हो गया, एक हमारा बी हो गया, एक हमारा सी हो गया। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर एलिस गॉट 1/3 ऑफ द प्रॉफिट। इसको प्रॉफिट का कितना मिलता है? 1/3। उसके बाद में यहाँ पर जो है बॉब को 1/4 मिलता है, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा और जो रिमेनिंग है ना वो यहाँ पर इसको मिलता है। हमेशा मैंने आप लोगों को एक बात कहा है कि जब भी ऐसा कहानी आता है, आप यहाँ पर प्रॉफिट को एक ऐसा वैल्यू मानो जो 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, यानी 12। कितना मानना है आपको? तो बोलोगे गुरुजी 12। अब यहाँ पर देखो 12 है तो 12 का आप 1/3 करो तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 4, यानी यहाँ पर इसको कितना मिल रहा है? तो इसको मिल रहा है 4।
उसी तरीके से 12 का 1/4, तो 1/4 करोगे मेरे भाई 12 का, कितना आएगा 3, तो ये कितना हो गया 3। 12 में 4 इसके पास है, 3 इसके पास है, 7 निकल गया, बचा कितना 5, वो यहाँ पर हमारे पास में है। किसके पास में? सी के पास में। अब जरा क्वेश्चन में देखना क्या बोला गया है। बोला गया है चार्ली को 5000 मिलता है तो एलिस को कितना मिला होगा। 5 की वैल्यू भाई 5000 है, तो 4 का मान कितना होगा यहाँ पर, ये बताओ। 4000 होगा। सिंपल सी बात है यहाँ पर, क्योंकि जिस अनुपात में यहाँ पर प्रॉफिट होता है उसी अनुपात में इन्वेस्टमेंट भी होता है। हालांकि इसमें उसकी जरूरत भी नहीं थी। 5 का मान 5000, 4 का मान 4000, बस यहाँ पर बात खत्म मेरे भाई। आओ 11 नंबर सवाल देखो। 11 नंबर सवाल में क्या बोला गया है। कहा गया है कि एक 15% के डिस्काउंट देने के बाद में, यानी पेन के एक सेट के अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देने के बाद खरीदार इसकी कीमत 1751 रुपए देनी पड़ती है, तो पेन का सेट का अंकित मूल्य कितना होगा। यानी ये जो 1751 है ये कैसी कीमत है, तो डिस्काउंट के बाद की कीमत है। यानी 100% के सामान पर 15% का डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत आती है ये उसका मान है। यानी यहाँ पर कितने का मान है, तो 85 का। हमें पता कितने का करना है, तो 100 का मान पता करना है। 17 से अगर आप मेरे भाई काटेंगे तो 103 बार में, और 17 से काटेंगे तो 5 बार में, और 5 से दोस्त काटेंगे तो 20 बार में। 103 का दोगुना 206, 2060। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। एक आधा आसान सवाल भी हमने रखे हैं ताकि सिर्फ आपको टफ सवालों वाली फीलिंग ना आते रहे और थोड़ा पेपर में मजा भी आते रहे भाई। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीरीज का सवाल है यहाँ पे। आप लोग तैयार रहिएगा अपने पेपर में, आपके पेपर में सीरीज के सवाल आएंगे। हमने यूट्यूब पर भी करवाया हुआ है पूरा का पूरा वीडियो, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो सीरीज वाले क्वेश्चन के लिए आप लोगों को रेडी रहना है। आइए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया पूरा सीरीज हमारा कितने की वैल्यू है। तो यहाँ देखो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1/2 हो जाएगा। अगले में देखो यहाँ पर 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। उसके अगले में देखो यहाँ पे 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और ये कहानी दोस्त चलता रहेगा कब तक, 23 में से 1 गया तो बोलोगे सर 22/23 तक। देखिए ऐसे सवालों में क्या होता है, ये वाला 2 इस वाले 2 को काट दे रहा है, तो आपको है ना पूरे पर फोकस नहीं करना होता, आपको सिर्फ 2 पदों पर फोकस करना होता है। और वो 2 टर्म कौन कौन से होते हैं, एक यहाँ पर शुरू वाला होता है और एक यहाँ पर आखिरी वाला होता है। शुरू वाले में आप यहाँ पर देखिए कौन कट गया है, नीचे वाला। तो मेरे भाई आखिरी वाला जो होगा ना यहाँ पे, इसमें ऊपर वाला कट गया होगा। इस बात को ध्यान रखना। बोलोगे कैसे, इसके पीछे वाला जो टर्म होगा वो 21/22 होगा और उसके 22 ने इसको काट दिया होगा यहाँ पे। तो बस हम आसान भाषा में बोले, अगर इसका न्यूमरेटर बच गया है तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, आखिरी वाले का डिनोमिनेटर का बचना बहुत ज़रूरी है, तभी फ्रैक्शन बन पाएगा, अन्यथा फ्रैक्शन बन ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। इस बात पे फोकस करना है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है। सवाल में यहाँ बोला गया है कि 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर में 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 3.5 रुपए के प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ता बनाने पर और घास लगवाने का खर्चा कितना होगा। सारे ऑप्शन को प्यार से देखो, ऑप्शन नंबर ए को टिक करो, आगे बढ़ो। बोलोगे ऐसा काहे किए। सिंपल सी बात है, मुझे खर्च निकालना है। तो खर्च निकालने के लिए मुझे एरिया इंटू रेट करना होगा। एरिया न जाने मेरा कितना आया, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि रेट के लिए मुझे 3.5 से गुना करना होगा। 3.5 का मतलब 7 का मल्टीपल, और एक ही ऑप्शन यहाँ पर 7 का मल्टीपल है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है भी नहीं। तो ये तो हम बाई ऑप्शन चले जाएंगे, बट बिना बाई ऑप्शन हम कैसे जाएं। तो बिना बाई ऑप्शन जाने के लिए आप समझिए, ये आपका पार्क है, ये क्या है आपका, वो पार्क है। और इसके बाहर में आप क्या करवाना चाहते हो, तो इसके बाहर में आप यहाँ पर घास बिछवाना चाहते हो। ऐसे करके बोला गया है कि 40 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान, यानी ये 40 बाई कितने का है, 30 का है। और यहाँ पर आप कितना, 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, ये 2.5 मीटर चौड़ा ये रास्ता है यहाँ पे। और बोला गया है यहाँ पर कि 3.5 रुपए के दर से इसमें घास लगवाने का खर्चा कितना होगा। तो याद करिए, आपके हमने जो है इसका फॉर्मूला दे रखा है कि इसका फॉर्मूला हमारा कितना होता है, अगर आपको पता होगा तो। सीधा सीधा मैंने यहाँ पर बोला है, कॉस्ट बराबर क्या होता है, तो एरिया इंटू रेट होता है। और अगर आप यहाँ जानते होंगे तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होगा 2W इंटू एल प्लस बी, और प्लस कितना होगा 2W। जब भी आप बाहर जाते हैं तो आपका ये एरिया का फॉर्मूला हो जाता है।
और उसके बाद में अगर आप रेट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे ना भाई, तो रेट भी ज़रा देख लो यहाँ पर, रेट की कहानी क्या होगी। तो रेट बोला गया 3.5, तो यहाँ 3.5 लगा लो। डब्लू का मान हमारा कितना है, 2.5, 2.5 का दोगुना हो जाएगा 5, ठीक है। एल प्लस बी यानी 40 जमा 3 हो जाएगा 70, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 5, और इंटू हमारा 7/2। इससे हम लिख सकते हैं 70 और 5 75, 75 का मेरे भाई 5 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 75 का 5 गुना हमारा 7 पचे 35, और 50 25 375, 375 इंटू 7/2 मेरे भाई, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 7 पचे 35, 49 और 3 52 हो गया हमारा, 5 21 और 5 26 हो गया, और इसका क्या करना है, आधा। और ओवरऑल आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 13 12.5, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो इतना करने से बेहतर था कि मुझे इतना समझ में आ गया था कि एरिया को लास्ट में 7 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर किसको टिक किया था, ए को टिक किया था। समझ गए भाई यहाँ पर, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहां पर करते हैं। और HCF एलसीएम का बड़ा प्यारा सवाल, क्या बोला गया जरा पढ़िए। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 है, उनके लघुत्तम समावर्तक के दो अन्य विभाजक 23 और 25 हैं, तो बोला गया उनमें बड़ी संख्या कौन सी है। जीवन भर मैंने आपको ये बात बताया, और क्या बताया कि भैया एलसीएम जो होता है वो बराबर होता है इसमें HCF इंटू दो को प्राइम नंबर के, x इंटू वाई के। यदि पहली संख्या का पता करना है तो यहाँ पर इन दोनों को गुना करो, यदि दूसरी संख्या का पता करना है इन दोनों को मेरे भाई गुना करो। हमेशा मैंने ये बात बोला है। आज अगर आप इस सवाल में देखेंगे ना, तो आपने यहाँ पर बोला कि सर महत्तम समावर्तक कितना है, तो 29 है, और बाकी दोनों को प्राइम नंबर कितने हैं, तो 23 और यहाँ पर 25 है सर। अब आप मुझे बताइए, आप छोटी संख्या चाहते हैं कि बड़ी संख्या चाहते हैं। आपने कहा सर बड़ी संख्या हम चाहते हैं। भाई अगर बड़ी संख्या चाहते हो ना, तो इसको यहाँ पर छोटे वाले के साथ में गुना करोगे कि बड़े वाले में, तो बोलोगे बड़े वाले में। 29 इंटू 25 यानी 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 4 यानी 625 प्लस 100 यानी 725 हमारा आ जाएगा। सीधा सीधा भाई, थोड़ा फास्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। इसको 29 बार गुना करना था, इसको 25 बार गुना करने पर 625 आता है, 4 बार गुना करने पर 100 आता है, 625 में 100 जोड़ दो 725 हो जाएगा। थोड़ा फास्ट में कर लो ऐसे, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, एक और जबरदस्त सवाल आपका यहाँ पर, थोड़ा इसमें फास्ट करना है। आप यहाँ पर देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो बोलेंगे सर x बराबर, सबसे पहले थोड़ा सा हम यहाँ से फास्ट लेके चलते हैं। 1296 इसका होता है 36 का, ठीक है। 180 में से 36 घटाओगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 144। 144 का रूट करोगे कितना होगा, 12। इसमें से मेरे भाई 12 निकालोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2302। 2302 होता किसका है मेरे भाई रूट यहाँ पर, तो बोलोगे सर 2302 जो होता है सर यहाँ पे वो 48 का होता है, यानी डिवाइड के बाद कितना आएगा, तो 48 आएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 11, 576, 576 का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 24। 24 को 48 से भाग करने पे 0.5 आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। थोड़ा फास्ट रखिए जनाब अपने आप को, ठीक है। कि सर यहाँ पर आया 36, 180 में से 36 गया 144, 12 हो गया उसका रूट, मतलब इसका रूट करने 12, इसमें से 12 घटाने पे 2302, सॉरी 2304 हो गया। 2304 होता है हमारा किसका, 48 का, तो उसका रूट किया तो 48 यहाँ आ गया। डिवाइड हमारा आ चुका है, इसका रूट करने पे 11, इसमें से घटाओ 576 जिसका रूट करने पे होता है 24, 24 को 48 से भाग करेंगे तो आधा आएगा। जब तक हम ऐसा नहीं करके दिखाएंगे आपको, तब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, ये मुझे बात पता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग कंपटीशन करना है ना, तो मुझे भी आपको कुछ ऐसे ही सिखाना पड़ेगा। बहुत मेहनत चल रही है मेरे दोस्त यहाँ पे, ठीक है। बस आप लोग अपना प्यार अपना सपोर्ट जताए रखना, कोने कोने तक भारत के लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाना और शेयर करना, और वीडियो में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। मेहनत जारी है, आप भी अपने एंड पर मेहनत जारी करते रहिए, और 1.5 का जो हमारा टारगेट है उसे ज़रूर पूरा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू भाई।